यूपी के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे करते थे? यूपी के अंदर जब आप गए वहाँ पे आप इंडिया को कैसे एक्सप्लोर करते थे और वहाँ पे आपने क्या देखा डिफरेंट क्या पाकिस्तान से इंडिया में? तालीम का बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ और इंडिया में। तालीम बहुत हाई प्रोफाइल हो गई है हमारे यहाँ। अभी आप इंटर का बच्चा ले लो और उर्दू की किताब उठा के उसके हाथ में दे दो, वो उर्दू नहीं पढ़ पाएगा। ये हाल है हमारे यहाँ अभी भी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ठीक है जी, सो आज फिर मिल के शुरू करते हैं आज दी ये वीडियो। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। वाह वाह। अच्छा 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ। आजादी के बाद क्या मिला? आजादी के बाद गुर्बत मिली और कुछ नहीं। भाई इंडिया विजिट के ऊपर गए, अच्छा इंडिया के बारे में इनसे बात करेंगे। ठीक है, कि इंडिया का इनका विजिट कैसा रहा ठीक है। और ऐसी क्या चीज है इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान में नहीं है? हमारे पास धर्म है, संस्कार है, दया है, करुणा है और प्रेम है। और तुम्हारे पास क्या है? जज्बा 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 जज्बा, इंडिया के झूठा बारे में तो जज्बा। आजकल हम लोग सुन रहे भाई आई विटनेस इंडिया को भाई खुद देख के आए। मुझे एक बात तो बताइए, इन लोगों को भारत के वीजे दे कौन रहा है भाई? कौन से तारों के नीचे से आ रहे हैं भाई? ये हिंदुस्तान के अंदर घूम के चले जाते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं चलता। ऐसे कैसे? मैंने तो सुना था कि भारत सरकार ने अभी पाकिस्तानियों को वीजे देने बंद कर दिए, लेकिन ये तो फिर भी घुसे जा रहे हैं। और ये बंदा तो शक्ल से आतंकवादी लग रहा है। और आतंकवादी से मुझे याद आया कि एक बच्ची का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखें। मतलब क्या हुआ? अब आतंकवादी कहाँ से लाऊं करने में? पाकिस्तान के बच्चे आतंकवादी कहाँ है यहाँ? बेटा अभी छोटी हो तुम, आतंकवादी को कैसे मालूम? झंडा इंडिया का लाया हुआ। आतंकवादी को मारना है। अच्छा कहाँ से लाऊं आतंकवादी? अच्छा, स्कूल से क्या होना, आतंकवादी को मारना है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं इसके पिताजी से बोलना चाहूंगा, इसको पाकिस्तान में भेज दो। चारों तरफ आतंकवादी है, जिधर चाहे उधर गोली मार सकती है ये, चाहे जितने आतंकवादियों को जन्म पहुंचा सकती है। वाह भाई वाह। फिर एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान में आने के बाद उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये इस वीडियो में हमको जानने को मिलेगा। क्या इंडिया किस जगह पे आप? इंडिया में दिल्ली गया हूँ, समझ गया, रामपुर गया हूँ, ठीक है, मेरठ गया हूँ। ठीक है, समझ गया। मैं 3 शहरों में जाके मैंने स्टे करा है। और वहाँ पे जब मैं जाता था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं अपने कजन के साथ स्कूल जाता था, तो वहाँ पे मिल्क पैक दूध दिया जाता था बच्चे को। तो इंडिया में आप स्कूल भी पढ़ते थे? स्कूल मेरे कजन जाते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था। तो मैंने वहाँ जाकर देखा, मैंने बड़ी मुतासिर हुआ इस चीज से कि बच्चों को स्कूल में मिल्क पैक दूध दिया जाता है। उनको जब इंटरवेल होता है तो दूध दिया जाता है, बच्चे वह तवानाई हासिल करते हैं और तवानाई हासिल करने के बाद उसको अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं बाकायदा। और यहाँ पर तो खून निचोड़ लिया जाता है। यहाँ पे स्कूल में टीचर नहीं आते तो बच्चों को तालीम क्या देंगे वो? और मैट्रिक पास आप चले जाए, आप जाते भी होंगे, सिंध में चले जाए, अंदरूनी पंजाब चले आप जाए। सिंध को छोड़ दें, यहाँ पे जब मैट्रिक के एग्जाम होते हैं 9 और मैट्रिक के बच्चे अंदर से जब बाहर निकलते हैं स्कूल से फखर से बताते हैं मोबाइल लेके गए, ये हमारे पास सोल्व पेपर है, और फखर से बताते हैं। बच्चों को गिल्ट भी नहीं महसूस होता कि हम क्या करके अंदर से। यहाँ पे चीटिंग को इतनी ज्यादा सलाहियत कर गई है। तालीम बेची जा रही है, तालीम बेची जा रही है, डिग्रियां भी मिलती है, डिग्रियां भी मिल रही है। ਬਈ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲੂਕ ਵਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ एजुकेशन मिनिस्टर बनी बैठे हैं, सारे ये जे भोंदू। बोर्ड ऑफिस में आप चले जाएं, आप मैं भी यहाँ कर ऐश हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है तकरीबन अच्छी खासी। यहाँ पर हम जो चाहे पैसे से खरीद ले, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। बदअमनी है, मेरा भाई शहीद हुआ स्नेचिंग के अंदर या कराची के अंदर। आपका भाई? मेरा सगा भाई शहीद हुआ। कैसे? उसको स्नेचिंग में शाह फैसल के ऊपर, शाह फैसल पुल के ऊपर लोग रोका, मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं था, मोबाइल दिए उसके पास था, मगर उसके बावजूद गोली मार दी गई। छोटे छोटे बच्चे, मोबाइल नहीं था उसके बावजूद गोली मार दी। उसके बावजूद गोली मार दी गई कि मोबाइल क्यों नहीं है, पैसे क्यों नहीं है तुम्हारे पास। ये हालात है हमारे शहर के। स्नेचरों ने क्या बोला कि आपके पास मोबाइल नहीं है, आप मतलब मार दिया? बिल्कुल ऐसे ही है।
पैसे नहीं होते। अभी अभी हाल ही का वाकया है, बलूचिस्तान से लोग आ रहे थे पिकनिक बना के, पूरी गाड़ी को सरजारी टाउन में रोक लिया गया और तमाम खवातीन से उनके जो पैसे थे, मोबाइल्स थे, वो सब छीन लिए गए। ये बदअमनी का आलम है। पुलिस को होश ही नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर करना क्या है। हमारे हुक्मरान ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਭਰੇ ਵੇ ਯਾਰ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਯਾਰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣਾ। अयाशियों में लगे हुए अपने साथ 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है कि एमपी है। मैंने अभी देखिए लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं, लोगों को इस चीज का भी बहुत ज्यादा खौफ होता है कि हम जब बाहर जाएंगे स्नेचर हमें पकड़ लेंगे, चोरियां डकैती इतनी ज्यादा हो रही है, लोगों को तो बाहर निकलने से खौफ आता है, लोग बाहर कैसे निकलेंगे? भाई मैं अपना वाकया बताऊं, बिल्कुल मैं जब काउंसलर बना 1 महीने के बाद मेरे घर से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। दूसरे महीने में मुझे लूट लिया गया, मेरा मोबाइल, मेरी जैकेट तक उतार ली गई डकैतों ने। ये बदअमनी का आलम है। थाने जाओ कंप्लेन करने के लिए कि वो कहते हैं कि पहले दरखास्त लिख के लाओ, सारी चीजें लवाजमात उसमें लिखो, फिर कार्रवाई करेंगे। ये आलम है हमारे मुल्क का। तो बताए आम आदमी कैसे, जब मैं काउंसलर होके कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हूँ, यानी कि कोई मेरे को प्रोटेक्शन नहीं है किसी चीज की, तो आम आदमी का बेचारे का क्या हाल होगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब इंडिया विजिट के ऊपर गए थे, आपने क्या ऐसी डेवलपमेंट देखी इंडिया और पाकिस्तान में? आपने क्या डिफरेंट देखा इंडिया में? आपने ऐसी क्या क्या चीजें देखी है कि वहाँ पे इंडिया इस टाइम पे कहा जाता है कि एशिया की फास्टिंग, बल्कि वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। आपने इंडिया में क्या क्या देखा? आपने इंडिया में हमने बहुत कुछ देखा। वहाँ खेती देखी तो खलियान फुल लहलहाल हो रहे थे। वहाँ शहर देखे तो शहर में लोग बिजनेस कर रहे थे। वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं था दिल्ली शहर के अंदर, और बड़े सुकून से लोग इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जिसकी वजह से हमारे मुल्क में तो हालत ये है कि आज अभी तक सुई बनाने का हमारे पास फंड नहीं आया कि हम सुई बना लें, और इंडिया सुई से लेके चांद तक पहुंच गया है। तो हमारे मुल्क के अंदर तो हमें डी वैल्यू करा जा रहा है हमारी कौम को, जबकि हमारी कौम एक बाशऊर बावकार कौम मुद्दतों से अंग्रेजों से लड़ती हुई आ रही थी। ये मुल्क किसने आजाद किए? ये मुसलमानों ने आजाद किए। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर उन्होंने आजादी ली थी अंग्रेजों से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ, लेकिन अंग्रेज नफरत भी डाल के गए। और हमारे यहाँ अभी तक वही ब्रिटिश का निजाम चल रहा है, बरतानिया का निजाम चल रहा है, बरतानिया का कानून चल रहा है, बरतानिया की असेंबली के अंदर जो शिकायतें अभी तक वो चल रही है। अभी तक हम अपने निजाम को नहीं बदल सके, असेंबली के निजाम को, कौमी असेंबली के अंदर जो होता है उसको नहीं बदल सके, उस निजाम को नहीं बदल सके, उसी मातहत चल रहे। उसी तरह से कोई इस्लामी यहाँ पर तर्ज अमल नहीं है। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे बना था, जो कलमे के नाम पे रहना चाहिए। आपने इंडिया के किस किस सिटीज, बड़े जो सिटीज हैं, किस किस बड़े सिटीज में आपने विजिट किए? मैंने दिल्ली गया, मैं मेरठ गया, मैं बिलासपुर गया। बिलासपुर में मेरी नानी का घर है, रामपुर। ये किस जगह पे, रामपुर किस स्टेट के अंदर आता है? ये अपना आपका अल्लाह वाला का हिमाचल। अच्छा अच्छा, यूपी वाला बिलासपुर यूपी में आता है। बड़ा आपने कितने स्टे किए यूपी में? तकरीबन हम एक महीना रहकर आए हूँ। हाँ, जब भी जाते थे 1 महीने से कम नहीं आते थे लेके। यूपी के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे करते थे? यूपी के अंदर जब आप गए वहाँ पे आप इंडिया को कैसे एक्सप्लोर करते थे, और वहाँ पे आपने क्या देखा डिफरेंट, क्या पाकिस्तान से इंडिया में? तालीम का बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ और इंडिया में। तालीम बहुत हाई प्रोफाइल हो गई है हमारे यहाँ। अभी आप इंटर का बच्चा ले लो और उर्दू की किताब उठा के उसके हाथ में दे दो, वो उर्दू नहीं पढ़ पाएगा। ये हाल है हमारे यहाँ अभी भी, क्योंकि तालीम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत है। तालीम अच्छी की जाए, मेडिकल की सहूलतें दी जाए, अवाम को रोजगार दिया जाए, अवाम के लिए पेट्रोल सस्ता किया जाए। इंडिया में मेडिकल की सहूलतें कैसी है? वहाँ पे अस्पताल के अंदर जब एक आम इंसान जाता है, गरीब बंदा या मिडिल क्लास, तो वहाँ पे मेडिकल की कैसी सिचुएशन है? क्या वहाँ पे जाके अस्पतालों के अंदर फैसिलिटी ऐसी मिलती है जिससे पब्लिक को रिलीफ मिलता है? नहीं, मैंने इतना तो गौर नहीं करा, मेरा जाना नहीं हुआ मेडिकल के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो मेरा वहाँ पर देखना नहीं हुआ मुझे। वहाँ पे रेलवे स्टेशन कैसे थे इंडिया के? वहाँ रेलवे स्टेशन और ट्रेन वहाँ की ऐसी है कि यहाँ की जो सुपर ट्रेन है इस वक्त, सुपर ट्रेन तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर जो इस वक्त की सुपर ट्रेन है यहाँ पे, ये पाक बिजनेस ग्रीन लाइन, ये समझ ले कि वहाँ की लोकल ट्रेनों से भी बदतर है। वहाँ की लोकल ट्रेनें भी जो एक शहर से दूसरे शहर में सर्वाइव करती है वो भी बेहतर है, और अच्छी कुशादा सीटें हैं, कुशादा वहाँ पर चीजें हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ तो ट्रेनें भी ऐसी है कि आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल लो कैटेगरी की ट्रेनें हैं। मेरा गर्क करके रखा हुआ है यहाँ पे हमारे पूरे निजाम का। आपने वहाँ पे ट्रेन में किस सिटी से किस सिटी में सफर किया ट्रेन में इंडिया में? हमने यहाँ से मेरठ से दिल्ली गए, यहाँ का सफर किया हमने ट्रेन के अंदर।
और बाकी हमने बसों में सफर किया, हमने बसों में सफर किया। आपने ट्रेन में किस एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जब आप गए, कौन सी सिटी से कौन सी सिटी में आप ट्रेन में गए? हम मेरठ से दिल्ली गए ट्रेन के अंदर, तो वहाँ ट्रेन में, इंडिया की ट्रेन में बैठ के मजा ही कुछ और आया। जबकि उम्र मेरी उस वक्त होती थी तकरीबन कोई 12-14 साल उम्र थी मेरी। मैं समझती पुराने टाइम से गया था, वाला बच्चा था। मैंने बहुत सारी चीजें देखी वहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो ना सिक्योरिटी का इंतजाम है, ना किसी चीज का ये रोना रोते हैं, बस हमने इसीलिए कि सिक्योरिटी हमारे यहाँ फुल प्रूफ नहीं दी जाती। तो ट्रेन, जब आपने ट्रेन का सफर किया इंडिया में, तो वहाँ पे आपने किसी को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ? आपने जब किसी को अपना बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने बहुत मोहब्बत दी हमें। वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के डॉक्टर है, हमारी नानी के बराबर में उनका एक बाग है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें बड़े प्यार से बिठाला वहाँ पे। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, तो एक ऐसी ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਘੁੰਮਣ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗਰ ਬਹੁਤ ਗਏ ਉੱਧਰ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਵੀ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ जितनी सरकारों ने फैलाई। एक जगह बराबर में गांव में जाना हुआ, वहाँ शादी में जाना हुआ सिखों की, वहाँ उन्होंने बहुत इज्जत दी हमें कि इंडिया पाकिस्तान से ये लोग आए हुए, और बहुत इज्जत दी उन लोगों ने। जो बात है वहाँ बहुत इज्जत दी वहाँ पर दूसरी ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਆ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉੱਧਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਐਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਐ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। जब आपके इर्द गिर्द ट्रेन के अंदर आपको जब पता चला कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके इर्द गिर्द जो थे, किसी ने आपको ऐसा बोला कि आप पाकिस्तानी हैं या आप मुसलमान हैं, आप चले जाएं यहाँ से, या आपके साथ नफरत का इजहार किया किसी ने? नहीं, किसी ने कोई नफरत का इजहार नहीं करा वहाँ पे। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰੀਅਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। अवाम वहाँ की पुरअमन है, यहाँ की भी पुरअमन है। ये सारे जो लॉबियाँ हैं, जो सारे ये चीजें हैं, जो ये पॉलिटिशियन ही करते हैं। ये पॉलिटिशियन ही करते हैं उल्टा सीधा। बिल्कुल वहाँ पे भी देखें, एक पॉलिटिशियन उठा है, उसने एक अदाकार था, हम लोग देखते हैं उसको सोशल मीडिया पे भी और जो फेसबुक पे भी, उसने एक छोटी सी तंजीम बनाई और आज वो उफक पे लेके चला गया उस तंजीम को। पूरी कौम, उसके मुसलमान भी उसके साथ है, सिख भी उसके साथ है, हिंदू भी उसके साथ है। तमिलनाडु के इस टाइम पे सीएम है जो विजय, जो भी एक बड़ा है, थालापति CM विजय। बिल्कुल इस टाइम पे विजय कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर चेंजेस भी लेके आए और तमिलनाडु को बहुत तेजी से ग्रो करवा रहे हैं। ये बात एक हकीकत है कि विजय की इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें चल रही उनकी। वहाँ पर देखिए, तमिलनाडु के जो विजय थे, इन्होंने वहाँ पर जब हुकूमत में आए, उन्होंने वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले शराब खाने बंद कराए। और हमारे इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर शराब खानों का लाइसेंस दिया जाता है और उर्दू और मुसलमान आबादियों में दिया जाता है। ये देखिए हमारे शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। हमारे यहाँ शराब खानों का लाइसेंस दिया जाता है और उससे कौन फेजियाब होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे ही ये तो एक ओपन सीक्रेट आप कह लें, कैसे ओपन सीक्रेट है ये। आप इंडिया जब विजिट के ऊपर गए थे, काफी सारे लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, मैं तभी आपसे इंडिया के ज्यादा सवाल कर रहा हूँ। इंडिया से काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया के बारे में पाकिस्तान में पूछो। आप जब इंडिया गए थे यहाँ से, आप अपने थोड़ा सफर के बारे में बताएं ना। आप जब वहाँ पे गए थे, आप किसके पास गए थे और आपने कैसे सफर किया? हवाई जहाज के थ्रू आपने सफर किया या यहाँ से गाड़ी से? किस आपकी जर्नी कैसी थी इंडिया सफर की? नहीं, हम यहाँ से गए, इंडिया गए, हम यहाँ से लाहौर जाते हैं, लाहौर से वाघा बॉर्डर से अटारी से फिर हम हिंदुस्तान गए। वहाँ लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। आगे से आप बस के सफर किया या बाई ट्रेन गया? बाई ट्रेन गए, हम मेरठ गए, एक मरतबा डायरेक्ट मेरठ गए, मेरठ की ट्रेन थी, एक बार डायरेक्ट मेरठ गए हम लोग। वहाँ से फिर हमने एक 2-4 दिन स्टे करा अपने रिश्तेदारों के यहाँ। वहाँ से फिर हम दिल्ली गए और मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली के अंदर एक चितरी कबर है, एक बाजार का नाम है चितरी कबर। वहाँ मेरे दादा और चाचा की दुकान है, आज भी मौजूद है उस बाजार के अंदर। अच्छा, किस चीज की दुकान है? गारमेंट्स की दुकान है उन लोगों की, और उनकी दुकान का नाम है परदेसी टेलर।
तो जब हम स्टेशन पे उतरे दिल्ली के, तो हमने टैक्सी वाले से कहा कि चितरी कबर जाना है, परदेसी टेलर, तो उसने हमें बाजार में दुकान पे ले जाके छोड़ा। इतने मशहूर लोग हैं, पाकिस्तान बनने से पहले की दुकान है वो, और इतने मशहूर लोग हैं। और फेमस ਦੇਖੋ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਸੇਮ ਆਏ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਬੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਦੀ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।